अभी हमारा पिता का वो विषय फेथ विश्वास का विषय और आगे लेंगे। दानिएल 11 का 32 पढ़िएगा। दानिएल चैप्टर 11 वर्स 32। दानिएल 11 का 32 पढ़िए। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वे चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, या उधर में आप लिख सकते हैं जो अपने परमेश्वर को जानते हैं। ज्ञान रखते हैं थोड़ा ठीक है लेकिन पूरा ठीक नहीं है। असली भाषा में those who know their God, know their God, जो परमेश्वर को जानते हैं। आप लिखें परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे तो मार्जिन में लिखें, अभी लिखें जो परमेश्वर को जानते हैं। मार्जिन में बाइबल में ही लिखे, नोटबुक में लिखने से हमेशा या आपको मिलेगा नहीं। अंग्रेजी में लिखने वाला लिखो नो देयर गॉड, अंग्रेजी में लिखो नो देयर गॉड। ज्ञान रखेंगे, अंग्रेजी लिखना मुश्किल है। जो परमेश्वर को जानते हैं, नो देयर गॉड, बाइबल में ही लिखे। प्रार्थना करते हैं, प्यारे प्रभु तेरा वचन समझने के लिए हमको फसल दे, तेरा वचन गहराई से हम समझ सके प्रभु। हालेलुया। तेरा वचन समझकर हम बल पा सके। पवित्र आत्मा आप ही हमको सिखाए, यीशु के पवित्र नाम से मांगते, आमीन। इधर में लिखा हुआ वचन ये विरोधी मसीह के समय में जो तकलीफ होंगे उसके बारे में लिखा है, लेकिन ये वचन अभी हमारे लिए भी अभी भी लागू है। विरोधी मसीह 7.5 साल रहेंगे, उसका पहला 3.5 साल में कब तकलीफ नहीं होंगे, फिर बाकी दूसरा 3.5 साल में काफ़ी तकलीफ होंगे। उस समय में जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वो हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे, डू एक्सप्लॉइट्स। जो परमेश्वर को जानते हैं बहुत बड़ा काम करेंगे। तो हम परमेश्वर को जानना है, हमारा बाप को जानना है। कैसा हमारा परमेश्वर को जान सकता है? हम उनके साथ संगति करते हुए थोड़ा कुछ जानते हैं। दूसरा, हमारे जीवन में जो जो घटना होता है उस घटनाओं के द्वारा आप इंतजार करेगा तो परमेश्वर को जान सकेगा। एक एक घटना हमारे जीवन में आता है, उस घटना के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकेगा। अभी समझने के लिए दानिएल की किताब 3 का 14 से 18 तक पढ़िएगा। दानिएल की किताब 3 का 14 से 18 तक। दानिएल चैप्टर 3 वर्स 14 to 18। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी ददकते हुए बट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं। जान पड़ता हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। हाँ,
इधर में शद्रक मेशक बहुत दिलेरी से बोल रहा है। इनको ये दिलेरी कहाँ से आया? उधर में इसी मुताबिक बाइबल क्लास वगैरह नहीं होता था। उनको उस समय में बाइबल छपा हुआ भी नहीं था, व्यवस्था था, वो भी याचक लोग कोई उधर उनके पास नहीं है। फिर भी उनको परमेश्वर के बारे में कैसा मालूम हुआ? तो अभी पहला अध्याय का 9 से लेकर 16 तक पढ़िएगा। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियल ने उस मुखिए से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए सागपात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी ये विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको सागपत देने लगा। और उसका 22 तक पढ़िएगा, नीचे तक आगे पढ़ो। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को जब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमान और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया, तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। राजा उनसे बातचीत करने लगा, और दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के तुल्य उन सब में से कोई ना ठहरा। इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुना निपुण ठहरते थे। और दानियल कुस्रू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। अभी और थोड़ा सा आपको पढ़ना है। पहले अध्याय का 4 से लेकर 8 तक भी पढ़िएगा। दानियल पहला अध्याय 4 से लेकर 8 तक। जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे, राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलशस्सर, हनन्याह का नाम शद्रक, मिशाएल का नाम मेशक और अजरिया का नाम अबेदनगो रखा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। हाँ, देखिए इधर ध्यान से सुने। ये लोग कैदी है, यरूशलेम से उनको कैद करके लेके आया। अच्छी तरह सब लोग अच्छी तरह सुनना है। परमेश्वर को जानने का मार्ग। तो कैदियों के बीच में से शद्रक, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो 4 लोगों को चुन लिया। उनके लिए राजा का महल में स्पेशल भोजन इंतजाम किया। राजा जो खाते थे वो दे रहा। उस वक़्त हमारा जैसा लोग होते तो क्या बोलना था, हालेलुया,
गुलामी में लेके आए, प्रभु ने हमारे ऊपर दया किया, राजा का भोजन हम खा रहा है करके सोचकर क्या करना, खूब खाना। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो को बपतिस्मा भी नहीं लिया। शद्रक मेशक अबेदनगो को बपतिस्मा भी नहीं लिया। परमेश्वर का पुत्र होने का सौभाग्य भी नहीं मिला। उनको इतना ही मालूम हुआ था हमारा परमेश्वर के कानून है हर खाना नहीं खाना। इसराइलियों के खाना है, लोग सुअर का मीट नहीं खाते थे और ये मतवालापन होने का जो शराब वगैरह नहीं पीते थे। ये हमारे लिए मना है। तो शद्रक मेशक अबेदनगो और दानिएल ये प्लान बनाया, राजा का भोजन से हम अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसा प्लान बनाया। उन्होंने बोला हमको शाक पात दे। क्या साग पात दे, मामूली रोटी दे और हमको परख कर देखो। बाद में परख कर देखा तो उनका चेहरा चमक गया, बाकी लोगों से भी बुद्धिमान हो गए। पहला टेस्ट पास हो गया। वो टेस्ट जैसा नहीं था, उनका मर्जी था। तुम खा सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो वचन उनको मालूम था उस वचन के अनुसार रहने के लिए तैयार हो गया। तो प्रभु कार्य करना शुरू किया। तो शद्रक मेशक अबेदनगो और दानिएल अपने आप बोला हम ये चीज़ें खाकर अपना शरीर को क्या नहीं करेंगे, अपवित्र नहीं करेंगे। तो तब उनको मालूम, उनको परख कर देखा तो उनका चेहरा बाकी लोगों से। तो पहला कदम कौन रखा, परमेश्वर रखा या शद्रक मेशक अबेदनगो रखा? प्रभु के लिए पहला कदम आप रखना है। परमेश्वर को जानने के लिए पहला कदम आप रखना है। परमेश्वर को जानने के लिए पहला कदम आप रखना। आप रखा तो प्रभु उनका चेहरा चमका दिया। फिर नेक्स्ट बड़ा टेस्ट आ गया। बड़ा टेस्ट आते वक्त उन्होंने क्या जवाब देते हैं, हे राजा तुम्हारा हाथ से छुड़ाने के लिए हमारा परमेश्वर शक्ति रखता है। अगर वो छुड़ाए ना छुड़ाए हम आपका मूर्ति का पूजा नहीं करेंगे। उन्होंने प्रार्थना ही कर रहा है, प्रभु छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। परमेश्वर को जानने के बाद छुड़ाने का मन नहीं आता। विश्वास कैसा होता है, परमेश्वर को जानने के बाद ये परमेश्वर मेरे साथ रहकर मुझे चलाने वाला है, मेरे साथ रहकर मुझे चलाना वाला है करके परमेश्वर के बारे में मालूम हो जाता है। परमेश्वर के बारे में मालूम होने के बाद हर मुसीबत को सामना करने के लिए अपने आप अंदर ही अंदर क्या आता है, हिम्मत आता है। पहले उन्होंने बोला हम अपने आप को क्या नहीं करेंगे, अपवित्र नहीं करेंगे। स्मॉल टेस्ट जो आमतौर पर हमारे बहुत लोगों का जिंदगी उतार पा रहा हुआ जिंदगी, इधर थोड़ा फिल्म देखा, उधर थोड़ा म्यूजिक सुना, इधर थोड़ा मोबाइल के द्वारा सुना, ये भी देखा हालेलुया भी बोला, ये नहीं। इधर में वचन भी मालूम नहीं। वो शद्रक मेशक अबेदनगो क्या किया है, अपने आप को ये बता, हम अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। हम अपने आप को अपवित्र, लोग बपतिस्मा लिया हुआ भी नहीं था, पवित्र आत्मा पाया हुआ भी नहीं था, अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। तो यीशु को जानना है तो कीमत देना है। कीमत देने के बिना काम नहीं होता। कुछ नुकसान उठाना। कौन सा नुकसान उठाया? एक तरफ राजा का मेष में मीट मछली सब अच्छा भोजन, इधर में लोग क्या खा रहा है, साग भात और पानी। वो छोड़ दिया, वो जो बड़ा भोजन
छोड़ दिया और अपने आप को नापाक नहीं करेंगे बोलते साग पात खाना शुरू किया। प्रभु का काम हो गया। बाद में अभी टेस्ट आ रहा है, आग के सामने सारे राजा आग को 7 गुना बढ़ा दिया, सब लोग घुटना टेक रहा है। शद्रक मेशक अबेदनगो नहीं, हम नहीं करेंगे। अभी हम देखते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो प्रभु के वचन के अनुसार खड़ा हो गया। फिर प्रभु कैसा कार्य किया, दानियल 3 का 22 से 24 तक पढ़िएगा। 3 का 22 से 24 तक। तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे, और उसी धधकते हुए भट्ठे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्ठे के द्वार पर जाकर कहने लगा, हे शद्रक मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकलकर यहाँ आओ। बस हाँ, पूरा पढ़ो, यहाँ आओ। ये सुनकर शद्रक मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। और नीचे पढ़ो। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया, और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। हाँ, देखिए अच्छी तरह इधर ध्यान से सुनना। आप लोग विश्वास करते हैं घटना हुआ होगा या कहानी लिख रखा है? हुआ हो सकता है। देखो भाई, आग में डाल दिया तो बाल भी सुलझा नहीं, ऐसा हो सकता है? नहीं भाई, कहानी होगा। आप लोगों को थोड़ा विश्वास बढ़ाने के लिए हैं। कितने लोग बोलते हैं सचमुच में घटना हुआ है? बहन लोगों को ज़्यादातर उनको हाथ भी हाई नहीं, क्योंकि रोटी बना रहे अभी हाथ। और बहन लोगों को पक्का है तो हाथ दिखाए, अगर हाथ अगर रोटी बनाने के लिए रखा है तो। हाँ, ये सचमुच में हुआ है, ऐतिहासिक बात है ये। शद्रक मेशक अबेदनगो को लेकर गया हुआ वो बड़े तकड़े लोग आग में जलकर मर गए, लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो का एक बाल भी झुलसा नहीं, आग का गंध भी नहीं। उन लोग उधर प्रार्थना नहीं कर रहे, प्रभु हमको डालने जा रहा है, हमको बचाओ। बचाने का प्रार्थना भी नहीं किया। क्यों? उन लोग उनका परमेश्वर को जाना था। मैं विश्वास करता हूं उन लोग रोज प्रार्थना नहीं किया होगा, प्रभु हम साग पात खा रहा है, हमारा चेहरा चमकाना है। रोज क्या नहीं किया होगा? परमेश्वर का विधि को पालन किया, चुप रहा। ये नहीं शद्रक में साग पात खाया नहीं, चेहरा में जाकर देखता हूं थोड़ा। ये कैसा मालूम होता है? जब उनको आग में डालते समय प्रार्थना नहीं करते, वो बोलते हैं परमेश्वर आपके हाथ से बचाने के लिए शक्ति रखता है। वो बचाता है तो ठीक है, नहीं बचाता तो भी हम जो सच्चाई जाना है उसके लिए हमारा प्राण भी देने के लिए तैयार है। लोग जान देकर सच्चाई के लिए क्या कर रहा है? खड़ा हो रहा है। शद्रक मेशक अबेदनगो जिन्होंने बपतिस्मा भी नहीं लिया,
पवित्र आत्मा भी नहीं पाया। दूसरी बात, उन लोग परमेश्वर को पिता करके पुकारने का हक भी नहीं था। यीशु मसीह आने के बाद ही परमेश्वर को पिता करके पुकारने का हक मिला। यीशु मसीह आने के बाद ही परमेश्वर के घर में जन्म लेने का मौका मिला। मूसा परमेश्वर के घर में जन्म नहीं लिया था। अब्राहम परमेश्वर के घर में जन्म नहीं लिया था। दाऊद परमेश्वर के घर में जन्म नहीं लिया था। दानिएल परमेश्वर के घर में जन्म नहीं लिया था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी परमेश्वर के घर में जन्म नहीं लिया था। परमेश्वर के घर में जन्म नहीं लिया हुआ लोग इतना दिलेरी से खड़ा हो सकता है तो यीशु के खून के द्वारा परमेश्वर के घर में जन्म लेने का सौभाग्य मिला। परमेश्वर को पिता करके पुकारने के लिए जब मौका मिला, क्या आपको दिलेरी नहीं मिलेगा? अगर आपको दिलेरी नहीं मिलता है तो आप बेकार दौड़ रहा है। आपका दौड़ में कोई मतलब है ही नहीं। बेकार दौड़ रहा है, आपका दौड़ में कोई मतलब है ही नहीं। बेकार दौड़ रहा है। परमेश्वर को जब आप जानेंगे, छोटा छोटा घटना के द्वारा किसको जानते हैं? परमेश्वर। प्रभु को ऐसा लोग चाहिए। प्रभु का ये नहीं, प्रभु तुम भी चाहिए। शैतान एक हाथ से शैतान भी पकड़ लिया, एक हाथ से प्रभु। कभी इतवार को वचन पढ़ते यीशु को चुम लिया, बाकी समय शैतान को। ज्यादा था और किसको चुमता? शैतान को चुमने वाला जाओ, गेट आउट। तो परमेश्वर को पहचानना, परमेश्वर को जानना। तो नबूकदनेस्सर बोल रहा है, कौन सा परमेश्वर करके बोल रहा है? क्या नाम ले रहा है? परमेश्वर का नाम नबूकदनेस्सर लेते वक्त थोड़ा सा देखिए, बोलिएगा कौन सा नाम ले रहा है? बोलो। हे शद्रक में, उसका 26 पढ़ो। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों। परम प्रधान की परमेश्वर के दासों। उन्होंने सोचा, उन्होंने खड़ा किया हुआ देवदास सबसे बड़ा है। ये परम प्रधान परमेश्वर का दासों करके उनका ये भेद कैसा खोलकर मिला है? इसका कारण क्या है? 3 नौजवान कीमत देने के लिए आगे आए। 3 नौजवान कीमत देने के लिए आगे आया तो अन्य जाति राजा क्या बोलने लगा? परम प्रधान परमेश्वर का लोग दासो, परम प्रधान परमेश्वर का दासो। मत्ती 10 का 16 से 22 तक पढ़िएगा। मत्ती 10 का 16 से 22 तक। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे, महासभा में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे, अपने पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। हाँ, देखिए अच्छी तरह, कई बार जेल में गया हुआ मैं बोल रहा हूं, एक बार नहीं कितने बार सेंट्रल जेल में कितने बार गया, कितने बार पुलिस थाने में रहा। इधर में लिखा है उनके बीच में गवाह होने के लिए प्रभु आपको उधर भेजेगा। हमारा परमेश्वर का ताकत कम होने के कारण नहीं। कितने लोगों के मन में बैठ रहा है ये बात? हमारा परमेश्वर का ताकत कम होने के कारण आपको उधर जाना नहीं पड़ रहा है। मैं जब जम्मू सेंट्रल जेल में पड़ा था, उधर में एक आदमी था, कत्ल करके आया हुआ था।
उनको वचन बताने के लिए, उन्होंने उद्धार पाने के लिए प्रभु ने कृपा दिया और कई लोगों को गवाही दिया। और मुझे ले गया हुआ सारे बड़े बड़े ऑफिसरों के सामने गवाह होने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। मैं उधर का एसपीओ था, वो भी ऑफिसर है, डीएसपी है, उनका ऑफिस में मेरे कमरे में रखा था। उनको मैंने मेरा इंटरोगेशन करते समय में गवाही भी दे दिया। फिर उन्होंने मुझे बोल रहा है, आपका कमरे में आने के लिए मुझे डर लग रहा है। मैं उनका कैदी है, वो खुद बोल रहा है आपके कमरे में आने के लिए मुझे डर लग रहा है। क्यों? प्रभु ने उनके बीच में गवाह होने के लिए मौका दिया। इसलिए मेरे प्यारों, अगर आपको बांध कर कहीं ले जा रहा है, घबराना नहीं। हम आपस में कब्र देकर प्रार्थना करवाता ताकि आपको दिलेरी मिल जाए, छुड़ाने के लिए नहीं, बल्कि एक शरीर का अंग है। क्या करें? आपस में प्रार्थना करते हुए आपको क्या मिले? दिलेरी मिले। तो अभी ऐसा घटना बहुत आने वाला है, तो आपको जेल खाने के अंदर डाला हुआ है, तो भी आपका परमेश्वर कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। पौलुस को जेल खाने के अंदर रखकर बांध कर बाद में उनको लेटा रहा है और उनके सिर पे कुलाड़ा से मार दिया, तो उनका सिर दूर जाकर गिरा। तब भी परमेश्वर किधर है? स्वर्ग में। परमेश्वर क्यों होने दिया ऐसा? ये गवाह है, मेरे लोग अपना वचन के लिए जान देकर गवाह देने वाला है। शैतान का कोई उनका काम नहीं होता। भागते भागते जाते वक्त सर्वशक्तिमान परमेश्वर दुनिया को ये सबूत देता है, मेरे दास पौलुस अपना गर्दन देकर मैं परमेश्वर हूं करके सबूत देने वाला है। प्रार्थना करना तो प्रार्थना करो। अगर ये शक्ति आपके अंदर आना चाहते तो प्रार्थना करो। मैं ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं। ऐसा ही लोग चाहिए, गर्दन देकर बचाने वाला, परमेश्वर के पीछे नहीं। कीमत देकर कौन तैयार होगा? इधर सुनो, बचाने वाला परमेश्वर के पीछे चलने का नहीं। मैं, मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है करके मेरा जीवन बलिदान करके मैं सबूत दूंगा। सुना? इधर सुने, वही लोग चाहिए, छुटकारा देने वाला नहीं। पहले प्रार्थना करने के पहले एक वचन भी पढ़िएगा, इब्रानी 11 का 33 से 40 तक पढ़िएगा। इब्रानी 11 का 33 से 40 तक। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए, इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुँचे। 35 दोबारा पढ़े। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा। छुटकारा ना चाहा। अभी कान खोलकर सुनो, इधर देखे। परमेश्वर मुझे छुटकारा देते हुए प्रमाणित किया, वो सर्वशक्तिमान है।
ऐसा नहीं, मैं मेरा जान देकर प्रमाणित करता हूं वो जिस प्रभु के पीछे मैं चल रहा हूं वो सर्वशक्तिमान है। छुटकारा पाते हुए परमेश्वर करके प्रकट करने का नहीं, मैं मेरा गर्दन देकर मैं मेरा परमेश्वर को जाना हूं वो कौन है, इसलिए मेरा गर्दन देकर मैं गवाही देता हूं वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ऐसा लोग ही चाहिए, ऐसा लोग है तो प्रार्थना करो। दोबारा और एक बार बताता हूं, छुटकारा मिलने के कारण मुझे मालूम हो गया सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, नहीं, मैं मेरा जीवन में उनको जाना है, मेरा जिंदगी में मैंने उनको जाना है, मैं मेरा गर्दन देकर साबित करता हूं वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ऐसा कोई है तो प्रार्थना करो। लल्लू पंजू नहीं चाहिए। आप लोग सिर्फ सुने, प्रेरितों काम 16 का 19 से 26 तक, नोट करने के लिए नहीं, आप लोग सिर्फ सुने, एक वचन पढ़ेगा। प्रेरितों काम 16 का 19 से 26 तक। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। बेंत मारने की आज्ञा दी। हाँ, नीचे पढ़ो। बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। हाँ। और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। खोद दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हाँ, आधी रात में दिन भर पूरा पिटाई हुआ, पाव ठोका हुआ है काट में। आधी रात में बाकी लोग सो रहा है, इन लोग क्या कर रहा है?
आराधना कर रहे, गीत गा रहे। क्यों? हम इस जेल खाने के अंदर पड़े होते समय भी हमारा परमेश्वर ही सही परमेश्वर है। जेल खाने के अंदर पड़े होते समय कष्ट के बीच में गाने वाला है परमेश्वर को पहचाना हुआ लोग। आग में गीत गाने वाला, आग में छुटकारा मिलते वक्त गीत गाने वाला नहीं, आग शरीर को जलाते समय भी गीत गाने वाला है परमेश्वर को पहचाना हुआ लोग। छुटकारा ना चाहने वाला। कौन छुटकारा नहीं चाहेगा? जिनको मालूम है उनका परमेश्वर सर्वशक्तिमान। आजकल कलीसिया में ज्यादातर किसके पीछे पड़ा हुआ है? छुटकारा। छुटकारा ना चाहने वाला, हाथ पांव काट में बांधा हुआ फिर भी गाने वाला है परमेश्वर को पहचाने वाला लोग। तब बुनियाद हिल गया। उन लोग बुनियाद हिलने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे। उन लोग प्रार्थना, प्रभु हालेलुया। पौलुस बोलते थोड़ा जोर से प्रार्थना करो। सिलास को बोलते नहीं, कोई प्रार्थना नहीं हो रहा। हम जेल में पड़ा हुआ तो भी वो ही परमेश्वर है। हमको आग में डाला तो वो ही परमेश्वर है। हमारा गर्दन कुलाड़ा से काटेगा तो भी वो ही परमेश्वर है। ऐसा समस्याओं के बीच में गाने वाला लोग है परमेश्वर को पहचाना हुआ लोग। ये मेरा अनुभव है। तो आत्मा का बल पाओ। अभी हर कष्ट के ऊपर का आत्मा का बल पाओ। हर कष्टों में गाने वाला, हर दुख में आनंद मनाने वाला। हिंदुस्तान का और नेपाल का सरकार और जाति जाति के लोगों को मालूम होना है, इनका सबका गर्दन काटने से भी, इनका सबका घर जिप्त करके जला देने से भी यहोवा यीशु मसीह ही है परमेश्वर बोलने वाला है। ये लोग, इन लोग उनको पहचाना है। यीशु कौन है पहचाना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है पहचाना है। अनादिकाल का पिता कौन है पहचाना है। प्रभु ऊपर का शक्ति से हमको बलवंत करो।
शांति से सुने। परमेश्वर की आत्मा मुझे बता रहा है, इंटरनेट के द्वारा बहुत लोग दुनिया में गुम रहा है। इंटरनेट के द्वारा उसमें जो सीन आता है, एक एक खोलकर किधर जाता है, एक ही कमरे में बैठकर आपका प्राण दुनिया भर में गुम रहा है। ये पाप है, आज बंद करने के लिए प्रभु बोल रहा है। इंटरनेट खोल दिया, उसमें एक यूट्यूब या कोई देख लिया, सारे दुनिया का पाप में गुम रहा है, दिमाग पूरा पाप से भरा हुआ है। ऐसा लोगों को प्रभु बोलते, आज बंद करो, शुद्ध हो जाओ, प्रार्थना करो। इंटरनेट देखते हुए दुनिया में घूमने वाला, आज प्रभु बोलते हैं उधर से दिमाग में पाप भर जाता है, आज बंद करो। प्रभु से बोलो, प्रभु इंटरनेट के द्वारा मैं दुनिया की बातों को देखने नहीं जाऊंगा, जो सही कोई मैसेज है, प्रचार है, वही देखूंगा। प्रभु से वायदा कर। प्रभु हर समय में मौका नहीं देता, आज प्रभु सीधा बोल रहा है। प्रभु इंटरनेट के द्वारा दुनिया में घूमने वालों को आपने चेतावनी दिया है। प्रभु ये चेतावनी समझकर अपने आप को इंटरनेट के द्वारा दुनिया की गंदगी में घूमने वालों को एक बेल दे, ताकि आगे को ऐसा कोई जगह में वो विजिट ना करे, कोई जगह में उनका आंख ना जाए। कंट्रोल करने के लिए कृपा दे, यीशु के नाम। दूसरा, आप बात सब मिलकर प्रार्थना करना है। कल मुझे अदालत में हाजिर होना है। चौथा केस, 3 केस खत्म हो गया, चौथा केस चल रहा है, लेकिन मैं अदालत में नहीं जा रहा हूँ। मेरे जगह में प्रभु का दास प्रमोद जा रहा है और वकील हाजिर होंगे। अभी काफ़ी उन लोग खींचते जा रहा है, तो आप लोग प्रार्थना करें। कल जब उधर में वाद विवाद होगा, जज के अंदर प्रभु का मर्जी है तो कार्य हो जाए, ताकि लगातार बार बार हर महीना खींचता हुआ ना रहे। प्रार्थना करें। रात को एक क्लास के बाद प्रभु का दास प्रमोद और रुबीना जा रहा है जम्मू में, उधर कल अदालत में हाजिर होने के लिए। प्रार्थना करें, एक केस ऐसा लंबा खींचते हुए नहीं जाना। हालेलुया। प्रभु एक केस आप देख रहा है, लंबा खींचते जा रहा है। प्रभु तेरे दास का और मेरा समय और पैसा खर्च हो रहा है। प्रभु अब उस हालत को आप कंट्रोल में ले, और वकील और जो जज है उनके अंदर आप, सरकारी वकील सबके अंदर आप कार्य कर, तेरे हाथ में सौंपते हैं यीशु के नाम। अभी प्रभु का दास आए, प्रार्थना करके सभा समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो तेरे इन वचनों के लिए। प्रभु तूने तेरे वचनों के द्वारा हमें एक एक को वो दिलेरी दिया, तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। एक एक दिन इस रीति से तुझे जानते हुए अनुभव के साथ खुदावन तेरे लिए प्राण देने तक खड़े रहने के लिए हमें एक एक को कृपा और फजल दे। प्रभु तू कृपा और फजल दे, तू कृपा और फजल दे। तेरे हाथ में तेरे खून खरीदे इन जीवनों को सौंपते प्रभु, हमारे जीवन तेरी महिमा का कारण बने, तू ही कृपा दे। धन्यवाद इन वचनों के लिए, धन्यवाद इन सभा के लिए। प्रभु तेरे हाथ में हम अपने जीवनों को सौंपते, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति जगत के पवित्र संतों के साथ, इस झुंड के साथ प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक होता रहे, आमीन।